हाय एवरीवन। फैक्टर थ्योरम में हमारे पास कुछ और टाइप के भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आज हम देखेंगे कि और अलग टाइप के क्वेश्चन फैक्टर थ्योरम के ऊपर क्या हो सकते हैं। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px इज इक्वल्स टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इफ x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा। फर्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम जो भी हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन गिवन है उसका हम जीरो निकालेंगे। ये हमने पुरानी क्लास में भी पढ़ा था कि किसी भी फैक्टर थ्योरम में यूज करने के लिए सबसे पहले हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का जीरो निकालते हैं। अब हमें यहाँ पे गिवन है कि x माइनस वन इज ऑलरेडी अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले जीरो निकालेंगे। अगर हम इसका जीरो निकालेंगे हमारे पास क्या आएगा, x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू वन। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास बन आ गई। अब हमें क्या गिवन है, x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px, ये बात हमें पता है और हमें इस बात से k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, इसका जीरो निकालने पे 1। तो हम क्या चेक करते थे, अगर इसकी वैल्यू को px में रख के देखते थे और चेक करते थे कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। अगर ये वैल्यू जीरो आती थी तो ये इसका फैक्टर है, वरना ये इसका फैक्टर नहीं है। बट यहाँ तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि x माइनस वन इसका फैक्टर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इस पॉलिनोमियल में रखेंगे और उसे जीरो के इक्वेट कर देंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हमारा हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू वन इन px। p ऑफ वन हम करेंगे जीरो। ये स्टेप हमें करना है बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट x माइनस वन इज अ फैक्टर ऑफ px। तो x इज इक्वल्स टू वन पे p1 की वैल्यू जीरो आएगी क्योंकि x माइनस वन इसका फैक्टर है। ठीक है, तो अब इस एक्सप्रेशन में हम p1 इज इक्वल्स टू जीरो रखेंगे, तो 4 × 1³ प्लस 3 × 1² माइनस 4 × 1 प्लस k इज इक्वल्स टू जीरो। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 प्लस 3 माइनस 4 प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो। 4 से 4 कैंसिल, 3 प्लस के इज इक्वल्स टू जीरो। सो के की वैल्यू हमारे पास हमें -3। तो फैक्टर थ्योरम के ऊपर एक इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें कांस्टेंट की वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है।